चलो आज हम नई एक वीडियो में पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम क्या, एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेषण होता क्या है इसको जानिए। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो दोनों की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। जैसे आप एक देख लीजिए, यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। राम इज अ गुड बॉय। तो राम एक अच्छा लड़का है। अब इसकी विशेषता क्या हुई कि राम एक अच्छा लड़का है, तो दिस वर्ड इज एडजेक्टिव। यानी ये जो गुड जो है ये क्या कर रहा है, राम की विशेषता बता रहा है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि माई बैग इज ब्लू। भाई मेरा जो बैग है वो कैसा है, नीला है यानी ब्लू है। वो क्या कहलाएगा भाई, इसमें इसका एडजेक्टिव क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। और देखिए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। दिस इज ए बिग हाउस। ये जो घर है वो क्या है, बड़ा है। तो यहां पे इसकी विशेषता क्या हो गई कि जो घर है वो बड़ा है, तो बिग जो वर्ड है वो आपका इसमें क्या है, एडजेक्टिव। तो आपने देखा यहां पर राम की जो विशेषता बता रहा था गुड, तो ये आपका क्या है, एडजेक्टिव। यहाँ पर माई बैग, बैग की विशेषता बता रहा था ये ब्लू, तो ये आपका एडजेक्टिव है। दिस इज ए बिग हाउस। अब यहाँ पे हाउस की विशेषता बता रहा है कि ये घर कैसा है, बड़ा है, तो ये आपका क्या है, एडजेक्टिव। ओके, अब हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे। देखो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव यानी विशेषण के प्रकार। जैसे हमने नाउन प्रोनाउन में पढ़ा था, वैसे ही इनके भी काइंड्स होते हैं। नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी गुणवाचक विशेषण। यानी जो किसी के गुणों को बताता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण, यानी ये उसके परिमाण यानी मात्रा को बताते हैं, उसे कहते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, जो उनके संख्याओं का ज्ञान कराए, वो कहलाता है क्या, संख्यावाचक विशेषण। ओके, प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या होता है ये, व्यक्तिवाचक विशेषण। आगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, संकेतवाचक विशेषण। क्या होता है, संकेतवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी वितरणवाचक विशेषण। क्या होता है, वितरणवाचक विशेषण। पजेसिव एडजेक्टिव यानी संबंध सूचक विशेषण। नेक्स्ट देखिएगा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव यानी बलघात सूचक, यानी जो जोर देते हैं। और नेक्स्ट दिया आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मयबोधक एडजेक्टिव यानी जो आश्चर्य करने वाले, सरप्राइज करने वाले वर्ड जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे, विस्मयबोधक विशेषण। अच्छा, अब इनके बारे में एक एक करके हम आगे पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव अभी हम आगे पढ़ चुके थे इनके प्रकार। अब यहाँ पे हम पहला है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको बोलते हैं हम गुणवाचक विशेषण। द एडजेक्टिव विच शो सम क्वालिटी of a noun or pronoun is called adjective of quality। यानी जो adjective यानी विशेषण प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के गुणों को प्रकट करे उसे हम क्या कहते हैं, adjective of quality। जैसे देखो एग्जाम्पल में राम इज ए गुड बॉय।
इसकी क्वालिटी क्या होगी कि वो क्या है, अच्छा है। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, दैट रोज इज रेड। यानी यहाँ पे जो गुलाब है वह गुलाब कैसा है, लाल है। तो इसमें जो उसकी विशेषता क्या दर्शा रहा है कि वो रेड यानी लाल है। तो ये क्या है उसकी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या है ये, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, माई हाउस इज वेरी बिग। मेरा घर कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, बिग। तो ये क्या है इसकी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाणवाचक विशेषण, यानी इसमें एक मात्रा बताई है। क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाण यानी मात्रा। एन एडजेक्टिव ऑफ अ क्वांटिटी डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ इट्स नाउन। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसी नाउन की मात्रा यानी परिमाण को प्रकट करे, उसे ही हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल में देखेंगे आप, I have some money। मेरे पास कुछ धन है। तो यहां पे जो सम वर्ड यूज हुआ है वो क्या है, एक क्वांटिटी को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, क्वांटिटी। ओके, किसको दर्शा रहा है, क्वांटिटी को। ओके, आगे देखो, प्लीज गिव मी सम मिल्क। कृपया मुझे कुछ दूध दीजिए। तो यहां पे जो सम वर्ड यूज हो रहा है वो क्या दर्शा रहा है, इसकी क्वांटिटी को। तो ये क्या है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट देखिए, राम स्पेंड ऑल मनी। राम ने क्या कर दिया, सारा धन खर्च कर दिया। तो ऑल, दिस इज वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। देखो बेटा, एन एडजेक्टिव विच डिनोट्स द नंबर of the its noun is called an adjective of number। यानी जो एडजेक्टिव किसी नाउन की संख्या को प्रकट करे, संख्या मतलब उनको बताएं कि कितने हैं, उसे ही हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आपका है, राम हैज 10 रुपीज। अब राम के पास कितने रुपए हैं यहाँ पे, 10। तो यहाँ पे क्या बता दिया, रुपयों की संख्या बता दी। तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एक बार समझ लेते हैं, रिचा गॉट फर्स्ट प्राइज। भाई रिचा ने क्या किया, फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया। तो इसमें जो फर्स्ट है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, ऑल स्टूडेंट आर प्रेजेंट। यानी सभी जो विद्यार्थी हैं वो क्या है, उपस्थित हैं। तो यहाँ पे जो ऑल है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि वो सभी छात्रों की संख्या को बता रहा है, दर्शा रहा है। ये सभी कहलाते हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे कि आपका 10, फर्स्ट, ऑल,
ये सभी आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। देखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, इनके भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें हमें एक निश्चित संख्या पता हो, जैसे कि 1 2 3 एक्सेट्रा। जो भी हमें जो नंबर है वो हमें क्लियर है, पता है, कंफर्म है, वो कहलाएगा डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। एंड देन सेकंड इंडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, जिसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जिसमें हमें क्या है कि उनकी संख्या का बोध नहीं होगा, उनकी संख्या का हमें कंफर्म नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है फ्यू। अब फ्यू में पता नहीं कितने हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ऑल में सभी आ गए। अब ऑल में ये तो कंफर्म नहीं है कि कितने हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं या 30 हैं। मैनी, एनी और सेवरल एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, इंडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्यों? क्योंकि इनकी संख्याओं का हमें कंफर्म नहीं होता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, इंडेफिनेट न्यूमेरिकल ऑफ एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स टू द नाउन, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसी नाउन की ओर संकेत करे। जैसे हम बोलते हैं ना कि यह मेरी किताब है या यह मेरा मार्कर है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी ओर संकेत कर रहे हैं। तो वो वर्ड क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। दिस बुक इज माइन, यानी यह किताब मेरी है। तो यहां पे जो दिस वर्ड है वो आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे देखिए, दीज बॉयज आर हैप्पी, ये लड़के खुश हैं। तो यहां पे जो दीज वर्ड यूज हो रहा है वो आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट गर्ल इज हंग्री, यानी वह लड़की भूखी है। तो दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क ए क्वेश्चन। कहने का मतलब यह है कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जब प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, जब भी हम किसी वाक्य में प्रश्न पूछते हैं तो वो क्या कहलाता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एक बात का ध्यान रखना कि इसके जस्ट बाद क्या आता है, नाउन आ जाता है। क्या आ जाता है, नाउन। चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि आपका विच पेन इज योर्स, इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि आपका पेन कौन सा है। तो यहां पे जो विच वर्ड यूज किया है, दिस वर्ड इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। और विच के बाद आपका यहाँ पे नाउन आएगा। अगर नाउन नहीं आता है, विच के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जब नाउन आता है तो वो कहलाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। Whose bag is this? यह थैला किसका है? तो दिस वर्ड इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज वन दैट डिनोट्स इट्स नाउन सिग्नली, यानी जो एडजेक्टिव किसी जाति या वर्ग के प्रत्येक नाउन को अलग अलग प्रकट करता है
उसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल समझिए। यहाँ पे दिया है क्या कि ईच काउ कॉस्ट ₹15,000, यानी इसमें आपने देखा दिस वर्ड यूज किया गया है किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसके जस्ट बाद नाउन आ रहा है, क्योंकि प्रत्येक काउ की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 15,000। तो सॉरी, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, यहाँ पे देखिएगा ईच ऑफ द काउ कॉस्ट ₹15,000। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है कि ईच के जस्ट बाद आपका नाउन आ रहा है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ हो रहा है ईच ऑफ द काउ कॉस्ट ₹15,000। तब ये क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो ईच, एवरी, आइदर, ये वर्ड जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, क्योंकि वो पूरे किसी जाति या वर्ग के अलग अलग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो यहां से आप लोग समझ गए होंगे, ये आपका एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एडजेक्टिव, a proper adjective is formed from proper noun, यानी प्रॉपर जो एडजेक्टिव है वो क्या है? प्रॉपर नाउन से ही बनता है। देखो कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे इंडियन सोल्जर आर ब्रेव। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है इंडियन, भाई ये इंडिया से ही बना है, इंडियन। तो ये क्या दर्शा रहा है? विशेषता दर्शा रहा है कि वो भारतीय हैं। तो ये जो वर्ड है वो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। ऐसे ही अमेरिकन बुक्स आर चीप। तो यहाँ पे जो अमेरिका से ही ये वर्ड बना है अमेरिकन, तो ये वर्ड आपका क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। बनारसी साड़ीज आर वेरी फेमस। ये तो बात पता है, आर ओल्ड वर्ल्ड, हमारी जो बनारस की जो साड़ियां हैं वो फेमस हैं, इसलिए जो बनारसी साड़ी यानी बनारसी, ये भी क्या है? बनारस से लिया गया है, बनारसी। तो क्या कहलाएगा? ये प्रॉपर एडजेक्टिव। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। बात वही, पढ़ो लिखो, जस्ट डू इट करो। अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।